बन जाएगा। इन्हीं की आपको प्रैक्टिस करके जाना है। तो यह है क्लॉज, इसमें हु है, विच है, वेयर है, दैट है, टू है। इनको हम कैसे लगाएंगे, कैसे यूज करेंगे, देखिए सेंटेंस को समझते हैं। द बॉय इज माई फ्रेंड, द बॉय हैज वन द प्राइज। अब इसमें हमको कंबाइन द सेंटेंस विथ हु लगा करके हमको इस सेंटेंस को बनाना है। यहां पर हमको क्या लगाना है, हु, और सेंटेंस को बनाना है। तब हम क्या करेंगे, अधिकतर हम जो है दूसरे सेंटेंस के नीचे से चालू करते हैं। तो ये हो जाएगा द बॉय हैज। पहले तो अंडरलाइन कर लो, द बॉय कहाँ दिया है, तो ये द बॉय और उधर भी द बॉय हो गया। अब यहाँ द बॉय सेकेंड वाले सेंटेंस से द बॉय इधर वाला लिख लिए, देखिए ये मैं द बॉय लिख दिया। इसके बाद इसी के बाद हु लगाना है। इससे सहायक क्रिया के पहले हमको क्या लगा देना, हु। हैज़ वन द प्राइज पूरा उतारे, फिर इज माई फ्रेंड, ये दोबारा हमको नहीं लिखना, वही सेंटेंस आ जाए। तो इस तरह से हमको बनाना है। तो हु लगाना भी सीख लो। पहले सेकेंड सेंटेंस का देखो, फिर यहाँ सहायक क्रिया देखो, इज लगा है, वाज लगा है, वेयर लगा है, हैज लगा है, हैव लगा है, उसके पहले हु लगा के पूरा उतार देना है। वहाँ उतारने के बाद जो ये रिपीट हो रहा है द बॉय, उसको छोड़ करके यहाँ से सहायक क्रिया से बाकी इज माई फ्रेंड करके लिख देना। इस तरह से आपको सेंटेंस बनाना है। नेक्स्ट वाला देखिए द वाले से। इस वाले में भी हम द टालमैन जो दोनों तरफ है उसके नीचे अंडरलाइन कर लो। अंडरलाइन करने के बाद दूसरा सेंटेंस है, ये द टालमैन उतार देना है। ये देखिए द टालमैन इसी तरह से उतार दिया। इसी के बाद मुझे हु लगाना है। यहाँ पर इज के पहले यहाँ पर क्या लग गया, हु, और हु लिखने के बाद यहाँ पर ये सारी चीजें, इज भी उतार दिया। फिर माई टॉकिंग टू, ये टॉकिंग टू माई फादर है। यहाँ पर ये देखिए टॉकिंग वाला है, टॉकिंग टू माई फादर, ये नीचे का सेंटेंस है, इससे देखेंगे। इसके बाद यहाँ द टालमैन दोबारा रिपीट हो रहा है, उसको नहीं लिखेंगे, इज डॉक्टर। इस तरह से हमको सेंटेंस को करना है। तो आप इनको देखते जाइए, थोड़ा दोबारा से देख लीजिए। यहाँ पर देखिएगा द टालमैन अंडरलाइन किए। अंडरलाइन करने के बाद इसको जो है केवल हमको यहाँ पर क्या लिखना है, हु, और फिर द टालमैन हु इज टॉकिंग, फिर ये इज ए टू माई फादर इज ए डॉक्टर। पूरा सेंटेंस उतारने के बाद लास्ट में ये जो है सहायक क्रिया के बाद पूरा उतार देना। तो इस तरह से ये सेंटेंस बनेगा। तो इसमें इस तरह से आपको हु का इस्तेमाल करना है। हु लगाने के लिए एग्जाम में आता है, कभी कभी हु ना लिख के रिलेटिव क्लॉज लिख देता है या नाउन क्लॉज लिख देता है, तब भी आपको यही करना है। अब देख लीजिए हमारा जो अगला 3rd नंबर का क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं। रवि इज माई कजिन, ही इज सिटिंग एट द लास्ट बेंच। अब इस सेंटेंस को हमको रिलेटिव क्लॉज से कनेक्ट करना है। तो यहां पर हम ये नाउन और ये प्रोनाउन इसी की जगह तो आया है, इसको हम उतार लेंगे। अब हमको सेकेंड सेंटेंस से चालू करना है, लेकिन जब यहां पर प्रोनाउन दिया हो तो उसको नाउन में कर लेना। ही का मतलब यहां पर क्या है, रवि है। अब इसके बाद ये सहायक क्रिया है, सहायक क्रिया के पहले क्या लगेगा, हु। यहां पर ये चीजें आएंगी। तो क्या बना देखिए, रवि हु इज सिटिंग एट द लास्ट बेंच इज माई कजिन। यहाँ पर फिर रवि को दोबारा नहीं लिखेंगे। तो इस तरह से सेंटेंस बना। देखिए ही को चेंज करना है आपको। यदि यहाँ नाम अलग अलग है, एक जैसे हैं तो कोई बातें नहीं है, लेकिन अलग अलग है तो आपको लिखना पड़ेगा। तो देखिए रवि लिख दिया, ही की जगह रवि, फिर इसके बाद हु लगा के इज सिटिंग एट द लास्ट बेंच इज माई कजिन। तो इस तरह से आपको बदल करके देखना है। इसके बाद देखिए द मैन हैज़ नॉट कम फॉर 2 days ही ब्रिंग्स मिल्क। यहाँ पर हमको रिलेटिव क्लॉज से लगाना है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये ही को पहले देखना है। ही का मतलब यहाँ पर द मैन है, तो यहाँ पर ही की जगह हम क्या लिख सकते हैं, द मैन। अब बाकी इसमें जो है पूरा उसी तरह से उतार देना है। यहाँ पर ये वर्ब है, वर्ब के पहले, यदि ना हो तो सहायक क्रिया के पहले। यहाँ पर सहायक क्रिया नहीं तो देखिए द मैन वहाँ लिख देंगे, तो ये मैं द मैन लिख दिया। फिर यहाँ पर हु लगा दिया, इसके बाद ब्रिंग्स हो गया, फिर ये मिल्क हो गया, हैज़ नॉट कम ये हो जाएगा हैज़, फिर ये नॉट, फिर ये कम फॉर 2 days। बाकी सारी चीज़ों को उसी तरह से उतार देना है। तो इस तरह से आपको ध्यान देना है। जब हम इसके हु का यूज करेंगे तो चाहे हु लिख दे या रिलेटिव क्लॉज लिख दे, तो रिलेटिव क्लॉज में भी यदि पर्सन के लिए लगता है तभी भरा हु लगाना है, प्लेस के लिए लगेगा तो व्हिच लगेगा। आगे कुछ सेंटेंस आएंगे उनको देखते हैं। देखिए द गार्डन हैज़ लवली फ्लावर्स, द गार्डन इज इन फ्रंट ऑफ माई हाउस।
तो सबसे पहले तो हम ये चेक करें कि दोनों में क्या है, ये द गार्डन है दोनों में। ये देखिए द गार्डन, और द गार्डन के नीचे हम क्या कर लिए, अंडरलाइन, यहाँ भी है और यहाँ भी है। अब हमको इसमें क्या इस्तेमाल करना है, रिलेटिव क्लॉज। तो ये पर्सन तो नहीं है, पर्सन के लिए हम जो है इंसानों के लिए हु का इस्तेमाल करते हैं। अब ये कोई चीज है, वस्तु है, तो वस्तु के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर, व्हिच। जनरली ये हो जाएगा। तो क्या बना देखिए, द गार्डन, ये देख लीजिए द गार्डन में लिख दिया, यहाँ से उतारना है सेकंड से, फिर व्हिच लगाना है, ये मैं व्हिच लगा दिया। फिर बाकी सेंटेंस इज इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, इज इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, पूरा कॉपी कर देना है। इसके बाद द गार्डन को रिपीट नहीं करना है। यहाँ सहायक क्रिया के बाद से हैज़ लवली फ्लावर्स, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैज़ लवली फ्लावर्स। इस तरह से ये चेंज होके बनेगा। नेक्स्ट वाला हम देखते हैं, इसमें 6 नंबर का क्वेश्चन आप देख लीजिए। अब ये सी कैन नॉट अफोर्ड इट, सी बायज ए कार, कंबाइन सेंटेंस यूजिंग नॉन फाइनाइट क्लॉज। इसमें हम टू का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सी की जगह सी लिख दिए, कैन नॉट की जगह कैन नॉट लिख दिए, अफोर्ड, अफोर्ड की जगह अफोर्ड लिख दिए। यहाँ पर हमको इतना चीज हटा देना है, ये इट और सी, यहाँ पर फिर इसके लिए ये भी रख जाएगा, टू बाय ए कार, इसकी जगह पर क्या लग जाएगा, टू। तो इस तरह से स्पेशल सेंटेंस है, कुछ ऐसे आ जाएंगे। देखना है सी कैन नॉट अफोर्ड टू बाय ए कार, इस तरह से हम इसको कनेक्ट करके बनाएंगे। नेक्स्ट हिस्से में चलते हैं। तो ये 7 नंबर कहा, आई बॉट अ बुक, द बुक वॉज पब्लिश्ड इन जर्मनी। इसमें हमको क्या करना है, रिलेटिव क्लॉज का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ बुक है, ये भी पर्सन नहीं है, तो यहाँ पर देखिए हम कैसे इसको करेंगे। आई बॉट ए बुक दैट वॉज पब्लिश्ड इन जर्मनी। तो बड़ा सिंपल सा है। इस तरह के में इसको जो द बुक है इसको हटा करके, फुल स्टॉप हटा करके बाकी दैट लगा देना है। तो क्या बना, आई बॉट अ बुक दैट वॉज पब्लिश्ड इन जर्मनी। इस तरह से इसको हम यूज करेंगे। अब यहाँ पर देखिए दिस इज द स्कूल आई टीच हेयर। अब हमको यहाँ पर रिलेटिव क्लॉज लगाना है। तो ये रिलेटिव क्लॉज के तो बहुत सारे फॉर्म हो गए, कहीं दैट है, कहीं विच है, कहीं हु है, कहीं पर वेयर है। तो सेंटेंस के हिसाब से हमको करना है कि कैसी ऑब्जेक्ट है, कि पर्सन है, कि प्लेस है। अब यहाँ प्लेस की जगह की बात हो रही, तो देखिए इसमें हमको क्या करना है, यहाँ पर ये जो है ये चीज़ हट जाएगा और ये हियर भी हटा देना है। बाकी चीज़ों को लिख देते हैं वेयर लगा के, दिस इज़ द स्कूल वेयर आई टीच। तो यहाँ पर ये पूरा रहेगा आई टीच, सिर्फ क्या लगा देना, वेयर। तो दोबारा से इसको देख लीजिए आप, फिर से समझ लीजिए कैसे मैं बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए दिस को हम कॉपी कर दिए, इज भी कॉपी कर दिए, द भी कर दिए, स्कूल भी कर दिए। ये जहाँ फुल स्टॉप है उसकी जगह पर आपको क्या लगाना है, वेयर। और या बाकी चीज़ें आई भी कॉपी कर देना है, टीच भी कॉपी कर देना है। जगह की जगह ये वेयर आ गया तो हियर लिखने की फिर ज़रूरत नहीं है। इस तरह से हमको यहाँ पर इसको चेंज करना है। अब हम आ जाते हैं 9वें नंबर के क्वेश्चन में। तो 9वां नंबर क्या करना है, यू वांट समथिंग, आई आस्क यू अबाउट इट। यहां पर हमको व्हाट से लेकर के इसको कनेक्ट करना है। तो इस सेंटेंस से हम चलते हैं, आई आस्क यू, ये अबाउट के बारे में नहीं हो जाएगा, वहां पर क्या हो जाएगा, व्हाट, और यू वांट। बाकी ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, कट जाएंगे, जिसके नीचे अंडरलाइन किए हैं। तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब आपसे थोड़ा सा आएगा। तो यहाँ पर देखिए आई आस्क यू व्हाट यू वांट। अब यहाँ पर जो अननेसेसरी वर्ड्स होते हैं, जो ज़रूरत नहीं है, उनको वहाँ पर लिमिट कर देना है, हटा देना है। ही इज़ द बॉय हु हैज़ वन द रेस। यहाँ अंडरलाइन क्लॉज को हमको पता करना है। तो जो हु है ये किस तरह का क्लॉज है, एक नाउन क्लॉज है। इसके बाद ही रिप्लाइड दैट ही वुड कम। अब यहाँ पर हमको अंडरलाइन करना है नाउन क्लॉज को। ये जो सेंटेंस है ये सेंटेंस दिया रहेगा, तो इस सेंटेंस को आपको दोबारा लिखना है, बिना अंडरलाइन के दिया रहेगा। आपको अंडरलाइन खींच करके बताना है कि नाउन क्लॉज कौन सा है। तो दैट से लेकर के ये पूरा हिस्सा जो है ये नाउन क्लॉज कहला जाएगा।
इसके बाद हम ये 12 और 13 नंबर में पहुंचते हैं। तो आई आस्क्ड हर वेयर शी वॉज गोइंग। तो यहाँ पर हमको बताना है कि ये कौन सा क्लॉज है। तो यहाँ पर हमको एडवर्ब क्लॉज है। ये कौन सा क्लॉज हो गया? एडवर्ब। इसके बाद व्हाट वी सॉ एट द थोर मूवी वॉज अमेजिंग। तो यहाँ पर जो है व्हाट किसके लिए होता है? नाउन